बहुत कुछ हम सीखेंगे आज। We will learn many things. और जब ये वचन पवित्र आत्मा आपके ऊपर प्रकट करेगा और भी वो मसीह की उसकी महानता आप कहोगे कि वो जितना मैं जानता हूँ उससे खरबों गुना ज़्यादा महान है। And when the Holy Spirit will reveal this word upon you, what you know right now, you will know that Jesus is billions of times greater than what you can understand about him now. So आज सच में एक पूरे हृदय से पूरी आत्मा से एक प्रार्थना करो। So with all your heart, all your spirit, pray this prayer. That Holy Spirit, पवित्र आत्मा मुझ पर मसीह को प्रकट कर। Holy Spirit, reveal Jesus unto me, reveal Christ unto me. प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि तेरे वचनों के भेदों को मैं समझ सकूं। Lord, open my eyes that I may understand the mysteries of your word. Remove every veil that hinders my sight to see the risen Lord of glory. हर एक पर्दे को मेरी आंखों से हटा दो जो उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु की महिमा को देखने से मुझे रोकते हैं। So Father, we come before you in Jesus' name. पिता, हम आपके सामने प्रभु यीशु के नाम में आते हैं। And we thank you for this privilege that we are yours. और हम धन्यवाद देते हैं सौभाग्य के लिए कि हम आपके हैं। We thank you for this privilege that before the foundations of the world you chose us and we are known to you. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने जगत की नींव रखने से पहले हमें चुन लिया और आप हमें जानते हो। You know our name. आप हमारे नाम को जानते हो। You know our thoughts. आप हमारे विचारों को जानते हो। You know our very being. आप हमारे व्यक्तित्व को जानते हैं। You are the one who knit us in our mother's womb. आप ही ने हमारी माता के गर्भ में हमें सृजा बनाया। And what a privilege that we can spend this life serving you, worshiping you. What a great privilege. और क्या ही महान सौभाग्य हमें आपने दिया है कि हम ये जीवन आपकी सेवा करने में, आपकी आराधना करने में बिता सकते हैं। Father, right now I bind every distraction in the name of Jesus. इस समय पिता, मैं हर एक ध्यान भटकाने वाली बात को बांधता हूँ यीशु के नाम। Every demonic spirit that tries to hinder your word so that it will not fall into people's heart, I bind those spirits in Jesus' हर name. एक दुष्ट की आत्मा जो आपके लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, वचन उनके प्राण तक पहुँचने से उनको मैं बांधता हूँ यीशु के नाम। I thank you, Father, that the word will come unchecked and unhindered by any external force. धन्यवाद पिता, ये वचन बिना किसी रुकावट, बिना किसी रोक टोक आएगा बाहरी ताकतों से। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। You can be seated. आप बैठ सकते हैं। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. तैयार हैं आप? मैंने पिछले संडे आपको बोला था, मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में, और जब मैं इस पर और स्टडी करने लगा मुझे लगा हमें महीनों या सालों लग जाएंगे, मगर शुरू करते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसा होगा। ठीक है? I had said last Sunday that I will teach you about Jesus and the Old Covenant, and when I started to study this, I saw how it will take us years. So let's just make a start today and see how it goes. Okay, but मुझे एक चीज़ आपसे चाहिए, अगर आप फोकस नहीं रहोगे तो आप मिस कर दोगे। If you are not focused, you'll not get it. So please sit in one place, honor the word. इधर उधर मत घूमिए, एक जगह बैठिए और वचन रिसीव करिए। ठीक है? Amen? All right. Let's go to John chapter 1 verses 18. यूहन्ना 1 उसके 18 को देखते हैं। और मैं चाहता हूँ ध्यान धरकर वचन को सुनो। And I want you to hear the word intently. Okay? No one has seen God at any time. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। कौन बोल रहे हैं? Who is saying this? कौन बोल रहे हैं? Who is saying this? हाँ? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर को किसी ने किसी भी समय नहीं देखा।
No one has seen God at any time. वेट अ मिनट, रुकिए एक मिनट. अब बहुत सारे ऐसे लोग थे पुराने नियम में जिन्होंने परमेश्वर को देखा. There were many people in the old covenant that saw. अगर केवल ये लिखा होता कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा किसी भी समय में और बस ये आयत यही होती तो हम समझ जाते वो परमेश्वर को हम कभी नहीं देख सकते. If this would have said that no one has ever seen God at any time, full stop, we would have understood nobody can see God. मगर आगे लेट्स रीड, आगे क्या हो रहा है. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, he has declared him or revealed him. इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया या उसकी घोषणा की. ओके, तो ध्यान धर कर वचन सुनो, फिर आप समझोगे पूरा पुराना नियम में मजा आ जाए. अब जब पुराना नियम पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है पुराना नियम पढ़ने में. So hear the word intently, because when you understand this, when you read the old covenant, you will enjoy it. No one has seen God at any time. At any time. That ends the argument. किसी ने परमेश्वर को कभी भी नहीं, किसी भी समय में नहीं देखा. बहस खत्म. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, only He can declare Him, explain Him, reveal Him. इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है वही उसको, उसकी घोषणा, उसको प्रकट कर सकता है, उसको समझा सकता है उसके बारे में. ओके, अब अगर आप ये आयत चाहे आप एम्पलीफाइड में पढ़ोगे, NLT में पढ़ोगे, अलग अलग स्क्रिप्चर्स में पढ़ोगे, जैसे ये लिखा गया है मैन्युस्क्रिप्ट्स में, तो हम पढ़ते, मैं आपको लेगेसी स्टैंडर्ड बाइबल से पढ़ के बताता हूँ, मगर आप एम्पलीफाइड में भी देख सकते हो. एंड इट सेज नो वन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम, द ओनली बिगॉटन गॉड हु इज इन द बूसम ऑफ फादर. लेगेसी वर्जन में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा, केवल इकलौता परमेश्वर जो पिता की गोदी में है उसने. No one has seen God at any time, but the only begotten God who is in the bosom of the Father. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन इकलौता परमेश्वर जो पिता की गोद में है. That means one who is in the bosom of Father is not Father but is God, and God the Father is also God. So जो गोदी में है वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर की गोदी में है, लेकिन वो पिता नहीं है, और पिता भी परमेश्वर है. Okay, I'm going to explain it so that you understand. I'm telling you, Old Testament is going to become glorious. ओल्ड टेस्टमेंट महिमा से भरी हो जाएगी पूरे. Okay? No one has seen God, किसी ने पिता को नहीं देखा, but only begotten God who is in the bosom of Father, He can show you God. किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन केवल इकलौता परमेश्वर जो पिता की गोदी में है वो आपको पिता दिखा सकता है, वो आपको परमेश्वर दिखा सकता है. ओके, अब सवाल ये आता है, अगर किसी ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा तो पुराने नियम में इतने लोगों ने परमेश्वर को देखा. So now the question is, if no one has ever seen God, then so many people in the old covenant they saw God. Is the Bible contradicting itself? क्या बाइबल अपने आप से विवाद कर रही है यहाँ पे? और ये यीशु मसीह कह रहे हैं. And Jesus is saying तो this. पुराने नियम में जितने भविष्य जो लोग थे उन्होंने फिर परमेश्वर को नहीं देखा तो किसको देखा? So all the people in the old covenant, if they say they saw God, then who did they see? Okay, let's go to John 1:1. यूहन्ना 1 उसका 1. In the beginning was the, आदि में वचन था. आदि में क्या था? वचन था. And the word was with God. और वो वचन परमेश्वर के साथ था. वचन किसके साथ था? परमेश्वर के. यानी वचन और परमेश्वर अलग हैं. That means word and God are different. Are you getting what I'm saying? This word ये जो वचन है
In the beginning, शुरुआत when there में was nothing, जब कुछ भी नहीं when there था, was no angels, when there was no thrones, when there were no heavens, when there was nothing, when there was no created reality, जब कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई सृष्टि नहीं हुई, there was somebody with God. परमेश्वर के साथ कोई था In the beginning. आदि में. And the mystery is, और वो रहस्य ये है, and the word was God. और रहस्य ये है कि जो वचन है वो परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था. I was hearing a Muslim theologian and he was saying, ये क्या मतलब है? मतलब in the beginning was God, God was with God and God was God. मैं एक मुस्लिम थियोलॉजियन को सुन रहा था, वो कहते ये व्हाट इज दिस के शुरुआत में परमेश्वर के साथ परमेश्वर था और परमेश्वर परमेश्वर था. अब बिना पवित्र आत्मा के बाइबल पढ़ोगे तो यही करो, यही होगा. If you read the Bible without the Holy Spirit, this is what will happen. In the beginning, when there was no created reality, there was somebody with God who was not God the Father, but who was co-equal with God the Father. He was a God himself. शुरुआत में जब कोई सृष्टि नहीं हुई थी, परमेश्वर के साथ में कोई था जो पिता नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के बराबर था जो उसके साथ था. कंफ्यूज मत हो, अगले संडे ट्रिनिटी सिखा दूंगा मैं आपको. Don't be confused. I'll teach you Trinity next week. Okay? Okay, hear this. So, let's go to the second verse. He was in the beginning with God. यही आदि में परमेश्वर के साथ था. He. When we think about God's word, we think about a disembodied voice. जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हैं तो हम एक देह रहित आवाज को सोचते हैं. We think the sound that came from God's mouth. कि एक आवाज जो परमेश्वर के मुंह से निकली. No. But the Bible says this word is a he. लेकिन बाइबल के लिए जो वचन है वो एक व्यक्ति है, वो ही है लिखा है यहाँ पे. And this word, और ये जो वचन है, is also God. ये भी परमेश्वर है. Who was in the beginning जो शुरुआत में था with God. परमेश्वर के साथ. Who is also God. जो खुद भी परमेश्वर है. Okay. Thank you for this thundering silence. धन्यवाद Okay. इस घनघोर All सन्नाटे right. के लिए. Okay, hear this. All things were made through him. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ. Who is him here? What context में पढ़ो? Who is him here? यहाँ पर किसके द्वारा हुआ है? ये किसकी बात हो रही है? All things. सब चीजें. All things were made through him. उसी के द्वारा बनी. किसके द्वारा? Through whom? उस वचन के द्वारा जो आदि में परमेश्वर के साथ था और जो परमेश्वर था. Through the word that was with God from the beginning and the word which was God. Through that word all things were created. उसी के द्वारा सब चीजों की सृष्टि हुई. Through him all things were created. जो कुछ आप देखते हो, Whatever you can see was created through the word. वो वचन के द्वारा बना है. And without him nothing was made that was made. और उसके बिना कुछ भी ऐसा नहीं जो है जो कि उसके बिना बना हो. And this being which is called the word, और ये जो व्यक्ति है जिसको वचन कहा गया, he became flesh and dwelt among us. उसने देह को धर लिया और हमारे बीच में डेरा किया. This word who was in the beginning with God and who was God, and through him all things were created, seen and unseen, principalities and powers and thrones and dominions, all that you can see were made by this word. ये जो वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था, उसके द्वारा सारी बातों की सृष्टि हुई, चाहे दिखाई देने वाली चाहे अदृश्य, वो सब कुछ उसी के द्वारा और उसी से बना. This word was in the beginning with God, and this word was God. ये वचन शुरुआत से परमेश्वर के साथ था और ये वचन परमेश्वर था. काफी okay, ठीक है. This word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. और इसी वचन ने देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा को देखा. The glory as of the only begotten of the Father.
ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा. This word became flesh. ये वचन देहधारी हो गया. That means, who is this Bible talking about? बाइबल किसकी बात कर रही है? Jesus. यीशु की. But Jesus, before the name Jesus was revealed, इससे पहले कि यीशु जो नाम है वो प्रकट किया जाता, Jesus existed from the beginning with the Father as the Word. इससे पहले कि यीशु जो नाम है वो प्रकट किया जाता, यीशु का अस्तित्व हमेशा से पिता के साथ वचन के स्वरूप में था. That's why there are some people say, oh, your Christianity is 2000 years old. इसीलिए कोई लोग कहते हैं कि मसीह धर्म जो है ये तो ईसाई धर्म तो 2000 साल पुराना है. Yeah, that's true. ईसाई धर्म 2000 साल सच कहा, पुराना है. ईसाई धर्म 2 साल. मगर हमारा मसीह, बड़ा क्राइस्ट, हमारा यीशु, आवर जीसस, in the beginning आदि में there was the Word. वचन था. Okay? अभी ठीक है, अभी पे अटेंशन. ध्यान दीजिएगा. आगे कुछ मैं आपको बताने वाला हूं. Genesis 15 verse 1. उत्पत्ति 15 उसका 1. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा. कौन आया अब्राहम के पास? Who came to Abraham? हाँ, यहोवा का ये वचन. मगर अगर आप सेंसिटिव नहीं हो तो आपको लगेगा यहोवा की आवाज दर्शन में अब्राहम के पास आई. But if you're not sensitive, you will think that God's voice came to Abraham in a vision. But the Bible says the word of the Lord came to Abraham in a vision, and I'll tell you why this was not a disembodied voice. This was Jesus. क्यों जब यहाँ लिखा है कि यहोवा का ये वचन अब्राहम के पास दर्शन में आया, तो ये कोई देह रहित आवाज नहीं थी, लेकिन यीशु स्वयं थे. Hear this. ध्यान धरो, हाँ? Pay attention how the Bible says. The word of the Lord came to Abraham in a vision saying. अरे अगर वचन आ गया तो why it says saying? How is the word saying? The word of the Lord came to Abraham saying. This word is saying. अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास आके कहने लगा. अगर ये वचन है तो कैसे कहने लगा? मैं आपसे नहीं कहूंगा, मैं आपको एक बात बताता हूं और मेरी बात आपसे कहने लगी. That does not make sense. अगर मैं बात बोल रहा हूं आपको तो वो बात बोल रहा हूं, मगर मैं बोल रहा हूं कि जो वचन मैं आपको दे रहा हूं वो वचन. The word of the Lord came to Abraham, and now this word is speaking to Abraham. And hear this, the word of the Lord came to him in a vision. So in the vision he is not seeing darkness and a voice. He is seeing somebody in a vision. यहोवा का वचन अब्राहम के पास एक दर्शन में आया और उससे कहने लगा. उस दर्शन में अब्राहम अंधेरा देखकर कोई आवाज नहीं सुन रहा है, वो एक व्यक्ति को देख रहा है जो परमेश्वर का वचन है उसको. Okay, now this word of the Lord, here what is he saying to Abraham? अब सुनिए कि ये परमेश्वर का जो वचन है अब्राहम से क्या कह रहा है. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward. हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं. ठीक है अभी तक? ठीक है, अभी तक भी ठीक था, अभी और अच्छा हो जाएगा. Even till now it was okay, but it will become better. This word that came to Abraham, he speaks. ये वचन जो अब्राहम के पास आया ये बात करता है. Not only this word speaks. ये वचन केवल बोलता नहीं. Now go to verse 5. This word who came to Abraham in a vision, he brought him out of his tent. Come out. ये अब्राहम के पास जो वचन आया सिर्फ बोलता ही नहीं है, अब्राहम को उसके तंबू से बाहर भी लेके आया. He, who is this he? ये किसकी बात हो रही है? The word that came to Abraham in a vision. ही लिखा है अंग्रेजी में, जो वचन अब्राहम के पास In दर्शन the में आया. beginning was the word. आदि में वचन The था. word was with God. वचन परमेश्वर के The साथ था word was God. और वचन परमेश्वर था.
this word came to Abraham in a vision ये वचन अब्राहम and के पास said, दर्शन में आया Abraham, do not be afraid. I am your exceedingly great और reward. अब्राहम से कहा, अब्राहम मत डर, मैं तेरा महान प्रतिफल हूँ। And this word brought him out of his tent और ये वचन उसको तंबू से बाहर लाया and said, look towards heaven. और कहा, स्वर्ग की ओर देख, Count the stars. तारों को गिन। कौन बोल रहा है इब्राहिम को? Who is saying this to Abraham? कोई बोल रहा है इब्राहिम को. Someone is speaking this to Abraham. The Bible does not say he just heard a voice. बाइबल ये नहीं कहती अब्राहम ने एक आवाज को सुना, Somebody brought him out of his tent कोई उसको लेके आया उसके तंबू से and told बाहर him, look at the stars. और कहा, तारों को देख। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, no one has seen God at any time. किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, But the one begotten God who is in the bosom of the Father, he reveals God. लेकिन वो इकलौता परमेश्वर जो पिता की गोद में है वो परमेश्वर को दर्शाता है। And this God और ये परमेश्वर is the Word वचन है who was in the beginning जो शुरुआत से था with God. परमेश्वर के साथ। Okay, okay. ठीक है अभी तक? So Abraham के पास कौन आया? Who came to Abraham? The Word. वचन। क्या आया? कई बार आप जब सुनोगे उसमें क्या यहोवा का वचन आया तो हम लोगों को क्या लगता है वो पढ़ के यू थिंक द वॉइस केम आपको लगता है कि आवाज आई when we hear the a prophet heard or the word of the Lord came. ओ भविष्यवक्ता ने सुना कि यहोवा का वचन आ रहा है। But let's see passage after passage. लेकिन एक के बाद एक वचन में देखते हैं। Okay, let's go to Jeremiah. यिर्मयाह Jeremiah chapter 1 verses 4. Then the word of the Lord came to me saying. तब यहोवा का यह वचन मेरे पास आके कहने लगा। फिर अंग्रेजी में बस अब जेरेमाया जो नबी है उसके पास यहोवा का वचन आया और वो यहोवा का वचन जेरेमाया को कह रहा है। Now the word of the Lord came to Jeremiah and that word of the Lord is speaking to Jeremiah something. Before I formed you in womb. इससे पहले कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में बनाया। किसने रचा तेरे को? हाँ? किसने रचा तेरे को तेरी माँ के गर्भ में? नहीं वर्ड क्या वर्ड कह रहा है वहां पे? Here. I मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में रचा। मगर यूहन्ना में लिखा है all things were made by him and without him nothing was made that was made. In John it says सब कुछ उसके द्वारा बना और ऐसा कुछ भी नहीं जो है जो उसके बिना बना हो। Come on guys, talk to me. Hear the word. Who is जॉन में लिखा है सारी सृष्टि जो हुई वो किसके द्वारा हुई? वचन के द्वारा। ये वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था और जो परमेश्वर था। In John it says everything was created through him and it says this word was with God from the beginning. Now this word has come to Jeremiah and says Jeremiah, और ये वचन अब यिर्मयाह के पास आके कहने before लगा, I formed you in your mother's womb, यिर्मयाह इससे पहले कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में बनाया, I knew you. मैं तुझे जानता था। Before you were born, इससे पहले की तरह जन्म हो, I sanctified you. मैंने तुझे पवित्र किया। I ordained you as a prophet to the nations. तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। अभी सुनो, यिर्मयाह के पास कौन आया था? Who came to Jeremiah? Come on, talk to me. कौन? Jesus लिखा है वहां पे. Let's just stay to the passage. कौन आया यिर्मयाह के पास? Word. Jesus reveal नहीं हुआ था नाम तब तक. यिर्मयाह के पास कौन आया? वचन आया यहोवा का. Now hear this. The word of the Lord came. If it was just an encounter of a voice. अगर ये केवल एक आवाज से उसका साक्षात्कार था। Now hear this. Verse 9. Now we are. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। Okay. अभी तो कौन बोल रहा था यिर्मयाह से? Who was speaking to Jeremiah? वचन. The word. But now the Bible says the Lord stretched forth his hand and touched the mouth of Jeremiah. पर अब बाइबल कहती है कि यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर यिर्मयाह के मुंह को छुआ। So who is the Lord here? यहाँ कौन है यहोवा? The word वो वचन is the Lord. वो वचन ही प्रभु है। If you confess with your mouth that Jesus, who is the Word, is the Lord, you shall be saved from your sins. अगर तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे कि यीशु जो वचन है वो यीशु प्रभु है, तुम अपने पापों से यीशु बचा कौन जाओगे। है? यीशु आदि में क्या था? Who was वचन था. Jesus in the beginning? He was the word. How did you get saved?
आपने If कैसे you उद्धार पाया? confess, if you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is Lord, but who was Jesus before in eternity? He was the Word. This word of God came to Jeremiah and touched his lips, and the Bible says, Lord stretched forth his hand and touched the mouth of Jeremiah. बाइबल कहती है अपने मुंह से अंगीकार, अपने मन में विश्वास करोगे कि यीशु प्रभु है, पर वो यीशु नाम प्रकट किए जाने से पहले अनंत में वो वचन था और ये वचन यिर्मयाह के पास आया, उसके मुंह को